नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं गूगल के एक बहुत ही पावरफुल और फ्री एआई टूल नोटबुक एलएम के बारे में। ये एक ऐसा टूल है जो रिसर्च करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए। रिसर्च के लिए ढेर सारी पीडीएफ्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं और वीडियोस भी हैं। अब इन सबसे नोट्स बनाने हैं या एक समरी तैयार करनी है। कितना मुश्किल और टाइम लेने वाला काम है ना? तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है नोटबुक एलएम। ये गूगल का एक फ्री एआई रिसर्च असिस्टेंट है और इसकी जो सबसे खास बात है ना, वो ये है कि ये सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर जवाब देता है जो हम इसे देते हैं। इसे कहते हैं सोर्स बेस्ड एआई। मतलब इसके सारे जवाब हमारे दिए गए कंटेंट पर ही टिके होते हैं। इसका फायदा यह है कि इसमें एआई हैलुसिनेशन का चांस बहुत कम हो जाता है। जब एआई अपने मन से कुछ भी गलत जानकारी बना देता है, तो ये टूल कहीं ज्यादा सटीक और भरोसेमंद है। तो ठीक है, अब देखते हैं कि इसे शुरू कैसे करना है। कुछ ही सिंपल स्टेप्स में एक नया प्रोजेक्ट सेटअप करके देखते हैं। शुरुआत करना तो बहुत ही सीधा है। बस नोटबुक एलएम की वेबसाइट खोलनी है, क्रिएट नोटबुक पर क्लिक करना है और फिर अपने सारे सोर्स मतलब फाइल्स और लिंक्स उसमें ऐड करना शुरू कर देना है। और अच्छी बात यह है कि इसमें लगभग हर तरह का सोर्स चल जाता है। पीडीएफ्स, गूगल डॉक्स, वेबसाइट के लिंक्स और तो और यूट्यूब वीडियोस की ट्रांसक्रिप्ट्स भी। सब कुछ एक ही जगह पे मैनेज हो जाता है। ओके, तो अब आते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, नोट्स और समरी। असली मैजिक तो तब शुरू होता है जब इससे सवाल पूछना शुरू किया जाता है। बस एक सिंपल सा कमांड देना है, जैसे इस डॉक्यूमेंट को आसान भाषा में समराइज करो। और बस नोटबुक एलएम लंबे और मुश्किल से मुश्किल डॉक्यूमेंट्स को भी कुछ ही सेकंड्स में एकदम सिंपल समरी में बदल देता है। यही तो इसकी सबसे बड़ी पावर है। ये भारी भरकम मटेरियल को उठाकर उसे क्लियर और सिंपल नोट्स में बदल देता है। सोचिए, इससे घंटों का वक्त बच सकता है। लेकिन रुकिए, नोटबुक एलएम सिर्फ एक समराइजर से कहीं ज्यादा है। इसके कुछ स्पेशल स्टूडियो फीचर्स हैं जो इसे सच में बहुत पावरफुल बनाते हैं। ये फीचर्स इस नोटबुक को सिर्फ डॉक्यूमेंट्स रखने की जगह नहीं, बल्कि सीखने और क्रिएट करने के लिए एक डायनामिक वर्कस्पेस बना देते हैं। चलिए एक एक करके इन फीचर्स को देखते हैं। सबसे पहले है माइंड मैप्स। ये क्या करता है कि सारे सोर्स मटेरियल से मेन आइडियाज को निकालकर उन्हें विजुअली ऑर्गेनाइज कर देता है। इससे बड़े बड़े टॉपिक्स और उनके बीच का कनेक्शन एक ही बार में समझ आ जाता है। नए आइडियाज के लिए ये तो कमाल की चीज है। इसके बाद आता है ऑडियो ओवरव्यू। ये तो और भी मजेदार है। सोचिए, ये आपके रिसर्च मटेरियल से एक छोटा पर्सनलाइज्ड पॉडकास्ट जैसा बना देता है। मतलब चलते फिरते भी अपनी सारी जानकारी को सुना जा सकता है। सीखने का कितना नया और आसान तरीका है ना? और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये एक वीडियो ओवरव्यू भी बना सकता है। जी हाँ, ये डॉक्यूमेंट से मेन पॉइंट्स उठाकर उनका एक छोटा सा वीडियो वॉकथ्रू तैयार कर देता है, जिसमें विजुअल्स और टेक्स्ट दोनों होते हैं। जानकारी को फटाफट शेयर करने के लिए ये एक बेहतरीन फीचर है। और आखिर में ये नॉलेज टेस्ट करने में भी मदद करता है। ये सोर्स मटेरियल से ऑटोमेटिकली फ्लैश कार्ड्स और क्विज बना देता है। स्टूडेंट्स के लिए या कोई भी जो कुछ नया सीख रहा है, उनके लिए तो ये एक परफेक्ट स्टडी पार्टनर है। तो ये सब प्रैक्टिकली एक साथ कैसे काम करता है? चलिए कंटेंट क्रिएटर्स के नजरिए से इसका एक यूज केस देखते हैं। ये देखिए, क्रिएटर का पूरा वर्कफ्लो। किसी टॉपिक पर रिसर्च से लेकर एक पूरी वीडियो स्क्रिप्ट लिखने तक का सफर। पहला स्टेप, नोटबुक एलएम में सारे सोर्स ऐड कर दीजिए। दूसरा स्टेप, एआई को एक आउटलाइन बनाने के लिए कहिए। और तीसरा स्टेप, उस समरी और आउटलाइन को यूज करके फाइनल स्क्रिप्ट लिख लीजिए। ये पूरे प्रोसेस को कितना ज्यादा तेज और आसान बना देता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि नोटबुक एलएम जैसे टूल्स जिस तरह से हम इंफॉर्मेशन के साथ इंटरैक्ट करते हैं और कुछ नया क्रिएट करते हैं, उसे पूरी तरह से बदल रहे हैं। और ये तो बस शुरुआत है। तो सोचिए, इंफॉर्मेशन के इस विशाल दुनिया में एक एआई रिसर्च असिस्टेंट भविष्य में और क्या क्या कर पाएगा।